अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वरीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी सीएसएस में क्या होती है तो और बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूं और यहाँ पर आप देखिए मैंने जो है वो बॉयलर प्लेट कोड जो है वो गेट कर लिया है HTML का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक जो है वो कंटेनर नाम से जो है वो डिव बना लूँगा, ठीक है। और ये देखिए डिव मैंने बनाई और इसके अंदर क्लास जो है वो कंटेनर मैंने दे दी और अब इसके अंदर जो है वो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। और ये हेडिंग हमारी होगी जी सीखो पाकिस्तान, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग आ रही है, ठीक है। और अब जो है वो CSS की फाइल को मैं अटैच कर लेता हूँ HTML की फाइल के साथ और यहाँ पे मैंने इसको भी सेव कर दिया। और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कंटेनर को टारगेट करता हूँ और कंटेनर को टारगेट करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बॉर्डर है जी जनाब 3 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज और विड्थ मैं कह देता हूँ जी 300 पिक्सल और हाइट भी मैं कह देता हूँ जी 300 पिक्सल। देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पे विड्थ हाइट जो है वो सेट हो चुकी है और बॉर्डर भी आ चुके हैं। अब जो हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि यार बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को हम तभी पढ़ेंगे जब हम एक बैकग्राउंड फोटो लगाएंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड फोटो लगाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इमेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं URL लिखता हूँ और यहाँ पे पाथ दे देता हूँ, ठीक है। और पाथ यहाँ पे देखें मेरे पास एक फोल्डर है और फोल्डर के अंदर फोल्डर है और उसके अंदर जो है वो एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो मेरा मेन फोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मतलब मेरी फाइल भी HTML की वहाँ पे ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मुझे सिर्फ इस फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ images स्लैश उसके बाद pakistan.jpg। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये फोटो आ रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी ये जो है बैकग्राउंड साइज इसका जो है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। या बैकग्राउंड रिपीट जो है वो इसको नो रिपीट कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड रिपीट है यहाँ पे ये नो रिपीट आ रहा है, ठीक है। और इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बैकग्राउंड साइज और मैं कहता हूँ जी ये है जी 50 पिक्सल 50 पिक्सल। ये देखिए यहाँ भी छोटी सी फोटो आ गई, ठीक है। विड्थ और हाइट जो मैंने सेट कर दिया फोटो की। अब बैकग्राउंड पोजीशन जो हमारा मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आप लिखते हैं सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होती है आपकी फोटो को मूव करने के लिए। आप सेंटर में लगाना चाहते हैं, आप टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं, लेफ्ट राइट पे लगाना चाहते हैं या किसी भी हिस्से पे लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेंटर लिखा तो यहाँ पे देखिए ये फोटो जो है वो सेंटर में आ रही है। बट मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर में तो रहे लेकिन टॉप में सेंटर रहे, तो यहाँ पे मैं टॉप लिख दूंगा। देखिए आप टॉप सेंटर में आ रही है। और इसमें ये भी इशू नहीं है कि आपने टॉप बाद में लिखना है, आप टॉप पहले भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सेंटर बाद में भी लिख सकते हैं, ये इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप लिख लें, ठीक है। ये देखें वैसे ही आ रहा है। अब आप कहते हैं नहीं यार मुझे सेंटर में तो चाहिए लेकिन बॉटम के अंदर फोटो होनी चाहिए, बॉटम सेंटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके सामने जो है वो बॉटम सेंटर के अंदर ये फोटो आ चुकी है। आप कहते हैं मुझे राइट साइड में चाहिए, बॉटम राइट में, यहाँ पे लिखेंगे राइट और ये देखिए बॉटम राइट में आ चुकी है। आप लिखेंगे बॉटम लेफ्ट, ये देखिए इस तरह आ चुकी है। बट आप कहते हैं यार ठीक है मैं यहाँ पे सेंटर लेफ्ट में मुझे चाहिए, तो ये देखिए सेंटर लेफ्ट में आ चुकी है, ठीक है। आप कहते हैं जी सेंटर राइट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बट आप कहते हैं यार नहीं थोड़ी सी फोटो ऊपर या थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप फिर जो है वो पिक्सल के अंदर जो वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटो आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, ये देखिए मैंने किया 200 तो यहाँ पे फोटो नीचे आ गई, यानी हाइट आगे पीछे आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 150 या 140 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे थोड़ी सी मूव होगी। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आगे की तरफ जाए तो यहाँ पे मैं 120 करता हूँ, ये देखिए आगे आ गई। यहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं 180 कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए और ज़रा मूव। अगर आप चाहते हैं ये कोने के अंदर आए, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कोने के अंदर आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले हाइट बढ़ानी पड़ेगी और हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं जी यहाँ पे 250, ये देखिए। और यहाँ से अब मैं जो
मतलब जो एक्स एक्सिस है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है इसके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये देखिए इसी तरह यहाँ पे ये देखें। तो इस तरह से आप जो है वो टॉप लेफ्ट राइट ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा ऊपर या नीचे इमेज को सेट करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि आप जब बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।